रंधावा आज के टाइम पर एक ग्लोबल स्टार बन चुके हैं, लेकिन उनका ये सफर इतना आसान नहीं था, बहुत सारी मुश्किलों से भरा हुआ था। लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी। एक छोटे से गांव से लेकर एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तक जो भी ये सफर उन्होंने तय किया वो केवल और केवल अपनी मेहनत के दम पर। गुरु रंधावा का जो असली नाम है वो गुरु शरणजोत सिंह रंधावा है, जो कि पंजाब के गुरदासपुर में पैदा हुए थे। एज ऑलवेज बचपन से ही उनको सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक था और वो हमेशा अपने गाने लिखते भी थे और कॉलेज के बहुत सारे इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। 2012 में उनका पहला सॉन्ग आया था सेम गर्ल, जो कि उन्होंने ब्रिटिश इंडियन सिंगर अर्जुन के साथ किया था और ये गाना अर्जुन के यूट्यूब चैनल पर डाला गया था। हालांकि ये गाना उतना पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन इस गाने ने गुरु रंधावा को दिया कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इतना बड़ा इस सॉन्ग के बाद गुरु रंधावा का कि उन्होंने एक और सॉन्ग कर डाला जो कि था चढ़ गई, जो कि स्पीड रिकॉर्ड्स पर अवेलेबल है, जिस पर 22 मिलियन व्यूज है। मैनू छड़ गई तू अद विचकार तू करके प्यार कीता इनकार। अभी तक गुरु रंधावा को यह लग रहा था कि उनका स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका है, बट सही मायने में उनका स्ट्रगल अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं था। गुरु रंधावा को इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनानी थी, लेकिन ये पूरी की पूरी जर्नी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑलरेडी यो-यो हनी सिंह, दिलजीत दोसांझ, बब्बू मान जैसे सिंगर अपनी पहचान बनाए बैठे थे। अब इन सब सिंगर्स से कंपीट करने के लिए गुरु रंधावा को जरूरत थी एक बहुत बड़े म्यूजिक लेबल से कोलैब करने की, और यहाँ एंट्री होती है टी सीरीज की। गुरु रंधावा ने 2015 में एक सॉन्ग लिखा जिसका नाम था प्रॉपर पटोला, और उन्होंने रीच आउट किया किसी और को नहीं, द ओनली रैप गॉड ऑफ दैट टाइम, दैट इज बोहेमिया। गुरु रंधावा का ये गाना पर्सनली बोहेमिया को बहुत पसंद आया और उन्होंने डिसाइड किया गुरु के साथ कोलैब करने का। ये सॉन्ग टी सीरीज के चैनल पर रिकॉर्ड हुआ और जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही सॉन्ग ने परफॉर्म किया। मिलियंस ऑफ व्यूज प्रॉपर पटोला पर हमें देखने को मिले। जिवे अग विचों निकलदा वे शोला पैंदा रोला जदों बन के तू निकले पटोला सीना खोला लहू डोला। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस गाने को YouTube ने अपने चैनल से हटा दिया। लेकिन क्यों ये गाना हटाया गया उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद 2016 में गुरु रंधावा ने बैक टू बैक हिट सॉन्ग दिए, जिसमें शामिल था सूट, फैशन और मेरे यार मोड़ दो। ये सारे गाने YouTube पर बैक टू बैक मिलियंस में व्यूज ला रहे थे और उसके बाद शुरुआत होती है एक सुपरस्टार सिंगर की जर्नी की। 2016 में गुरु रंधावा के बॉलीवुड डेब्यू की स्टार्टिंग होती है और उनका जो मोस्ट फेमस गाना था सूट सूट, वो हिंदी मीडियम में लिया जाता है। तेनू सूट सूट करदा, ओ तेनू सूट सूट करदा। फिर एक आइकॉनिक सॉन्ग हाई रेटेड गबरू इंट्रोड्यूस होता है, जो कि YouTube पर ड्रॉप होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर 10 मिलियन व्यूज लेकर आता है, और ये सॉन्ग इतना बड़ा हिट हुआ कि बॉलीवुड मूवी नवाबजादे में भी इस सॉन्ग को लिया गया। हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू नु मारे नी मुंडे पागल हो गए ने। वो कहते हैं ना कि जो आर्टिस्ट होता है उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो गुरु रंधावा और टी सीरीज के बीच में 2020 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु रंधावा ने जितने भी पॉपुलर सॉन्ग किए थे वो टी सीरीज लेबल के साथ किए थे, लेकिन 2020 में गुरु रंधावा ने अपने इंस्टाग्राम से एक स्टोरी डाली, आई एम इंडिपेंडेंट नाउ एंड आई विल डू थिंग्स माय वे। ये स्टेटमेंट तब आई जब रूमर्स थे कि टी सीरीज हद से ज्यादा उनको कंट्रोल कर रहा है और उनको फ्रीडम भी नहीं दे रहा। देखो ये हम सबको पता है कि जब भी कोई आर्टिस्ट किसी लेबल के साथ काम करता है तो उसके प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा उस लेबल के पास जाता है। तो गुरु रंधावा को कहीं ना कहीं ये लगा कि जो मैं अपना हिस्सा है वो टी सीरीज को क्यों दूं, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी लेबल के लिए नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना स्टार्ट करेंगे। गुरु रंधावा ने जब अपना पहला सॉन्ग अपने यूट्यूब चैनल पर डाला जिसका नाम था पंजाब, टी सीरीज ने उस सॉन्ग पर स्ट्राइक दी और उस सॉन्ग को यूट्यूब से हमेशा के लिए हटवा दिया। लेकिन इसके बाद गुरु रंधावा ने फाइट की और फिर से जो ये गाना है उनके चैनल पर वापस आ गया। पंजाब दा मैं कौम दा पहरेदार साडी खबरां दे नाल भरी होई आ, वो साडी खबरां दे नाल। इतना सब कुछ ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल ही रहा था, लेकिन एक और केस गुरु रंधावा और टी सीरीज पर डाला जाता है कॉपीराइट कंटेंट यूज करने का। दिसंबर 2016 में एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसको वी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्लेम किया कि गुरु रंधावा के जितने भी हिट गाने हैं जैसे हाई रेटेड गबरू, प्रॉपर पटोला, लाहौर, ये सारे के सारे सॉन्ग उन्होंने लिखे हैं। लेकिन कभी भी गुरु रंधावा ने या फिर टी सीरीज ने ना ही उन्हें कभी प्रॉपर क्रेडिट दिया, ना ही उन म्यूजिक की रॉयल्टी उनको दी, और ये केस हाई कोर्ट में चला जाता। जब ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अंदर था तो एक सॉन्ग जो कि प्रॉपर पटोला जिसको गाया था गुरु रंधावा और बोहेमिया ने, इसको चैनल से डाउन कर दिया जाता है। या मेरा इतना बड़ा गाना पटोला, मेरा गुरु रंधावा का, आपने सुना है ना? यस। कितने 100-200 मिलियन व्यूज? जाके देखो यूट्यूब पे है नहीं,
2023 में जसलीन रॉयल एक और केस टी सीरीज पर डालती हैं और उनका कहना था कि ऑल राइट जो कि सॉन्ग गुरु रंधावा ने गाया है उसके असली जो क्रेडिट्स थे वो मिलने चाहिए थे जसलीन रॉयल को, क्योंकि उन्होंने ये गाना लिखा था। इस केस की हियरिंग के बाद कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया और टी सीरीज को ये गाना अपने यूट्यूब चैनल से हटाना पड़ा। इतने डिफेमेशन के बाद, इतने सारे केसेस के बाद टी सीरीज ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा किनारा करना स्टार्ट कर दिया गुरु रंधावा से, और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि गुरु रंधावा ने सोचा कि वो अब अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फाइनली गुरु रंधावा जो हैं वो अपनी एक एल्बम लेकर आ रहे हैं जो कि मार्च 2025 में रिलीज होने वाली है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि गुरु रंधावा की वन ऑफ द फेमस एल्बम होने वाली है। गुरु रंधावा एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कहीं भी कभी भी सर्वाइव कर सकते हो। पंजाब से लेकर बॉलीवुड, बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जैसी चीजें कर पाना किसी नॉर्मल आर्टिस्ट के बस की बात नहीं, बट गुरु रंधावा वाज कंटिन्यूअसली डूइंग दैट। और एक से एक अमेजिंग सॉन्ग गुरु रंधावा की तरफ से हमको देखने के लिए मिले जो आज भी पार्टी बैंगर्स हैं। उनका म्यूजिक हमेशा फ्रेश और यूनिक होता है और उनकी बीट से पूरा का पूरा हिंदुस्तान थरकता है। एंड लेट मी टेल यू कि गुरु रंधावा केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, एंड वी लव हिम सो मच। इतनी सारी भसड़ होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि गुरु रंधावा को टी सीरीज के साथ फिर से कोलैब करना चाहिए या नहीं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।